नमस्कार प्यारे प्रतियोगियों, आज हम उत्तराखंड की जो 50 प्रश्न है उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नरी में पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं और गढ़वाल नामक जिलों में कब विभक्त किया गया? तो इसका जो उत्तर होगा 1839 ईस्वी। इसका उत्तर है 1839 ईस्वी। कुमाऊं कमिश्नरी में सामंती प्रथा का अंत किसने किया? कुमाऊं कमिश्नरी में जो सामंती प्रथा का अंत किया है वह ट्रेल के द्वारा किया गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के अधीन गढ़वाल में कौन सी भू व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसे अंग्रेजी शासन के अधीन जो है गढ़वाल में जो भू व्यवस्था लागू की गई थी वह भू व्यवस्था थी रेतवाड़ी भू व्यवस्था। कौन सी भू व्यवस्था थी? रेतवाड़ी भू व्यवस्था। किस अंग्रेजी शासन को पूर्ववर्ती गोरखा शासन की पुनरावृत्ति कहा जाता है? ये गोरखा शासन है, गोरखा शासन की पुनरावृत्ति कहा जाता है तो मौलाराम तोमर पुनरावृत्ति कहा जाता है। मौलाराम तोमर के शासन को जो है पूर्ववर्ती गोरखा शासन की पुनरावृत्ति कहा जाता है। या किसने अंग्रेजी शासन को, ये प्रश्न है, किसने अंग्रेजी शासन को पूर्ववर्ती गोरखा शासन की पुनरावृत्ति कहा है? तो मौलाराम तोमर ने जो है पूर्ववर्ती गोरखा शासन की पुनरावृत्ति कहा है। 1857 विद्रोह के समय गढ़वाल जनपद में डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय गढ़वाल जनपद में जो डिप्टी कमिश्नर थे वो थे आपके बेकेट। कभी कभी ये भी आता है कि 1857 को गढ़वाल कमिश्नर कौन था या डिप्टी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो बेकेट उस समय डिप्टी कमिश्नर थे। 1857 के विद्रोह के समय किसने अंग्रेज़ों का साथ देते हुए विद्रोहियों से बाबर के घाटों की रक्षा की? यानी कि विद्रोहियों से जो है बाबर के घाटों की रक्षा की, तो वह पदम सिंह और शिवराम सिंह वह दो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है विद्रोहियों से बाबर और घाट क्षेत्र की क्या है, रक्षा की। अगला प्रश्न है, कुमाऊं कमिश्नर के वनों को वन विभाग के अधीन किया गया? यानी कि कुमाऊं कमिश्नर के जो वन हैं उन वनों को वन विभाग के अधीन कब किया गया था? उन वनों को वन विभाग के अधीन जो किया है 1868 ईस्वी को। कब किया गया? 1868 ईस्वी को। डिबेटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई? 1871 को जो है डिबेटिंग प्रेस क्लब की स्थापना की गई। 1871 डिबेटिंग प्रेस क्लब की स्थापना की गई आपके 1871 को डिबेटिंग प्रेस क्लब की स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न है, देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना। तो देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901। गढ़वाल तके भू व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा कर लगाया गया। यानी कि शिक्षा कर जो है गढ़वाल में भू व्यवस्था के अंतर्गत किसने लगाया था? गढ़वाल तके भू व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा कर 1864 वेकेट के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? वेकेट के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में सरकारी विद्यालयों की स्थापना कब की गई? तो श्रीनगर में जो सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई 1840 में श्रीनगर में सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है 12वां, कुमाऊं कमिश्नरी में शिक्षा प्रसार के कार्यक्रमों के अंतर्गत कुमाऊं सर्किल की स्थापना 1857 में कब की गई? 1857 में। अगला जो 13वां प्रश्न है, 1864 ईस्वी में पौड़ी के निकट चोपड़ा में अंग्रेजी एंग्लो वर्नाक्यूलर की स्थापना किसने की? तो ये बिशप
थोवर्न ने जो है अंग्रेजी इसकी क्या स्थापना की? बिशप थोवर्न। एक बार दोबारा देखेंगे प्रश्न। ये प्रश्न है 1864 ईस्वी में पौड़ी के निकट चोपड़ा में अंग्रेजी एंग्लो वर्नाक्यूलर की स्थापना किसने की? तो बिशप थोवर्न ने इसकी क्या स्थापना की? अगला जो प्रश्न है, पौड़ी के एंग्लो वर्नाक्यूलर 1864 में मात्र 3 छात्र का एक अध्यापक था। 3 छात्रों का जो एक अध्यापक था वो तुलाराम चंदोला था। कौन था? तुलाराम चंदोला। अब जो अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है 15वां, गढ़वाल हितकारिणी सभा 1901 में स्थापित की गई तारादत्त गैरोला के द्वारा। ठीक है, देहरादून में तारादत्त गैरोला के द्वारा हितकारिणी सभा, या आपके देहरादून में गढ़वाल यूनियन एक ही इसी दिन जो है इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में तारादत्त गैरोला के द्वारा। अगला जो 16वां प्रश्न है, गढ़वाल में प्रचलित कुप्रथाओं एवं सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहित नियुक्त किए। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहित नियुक्त किए। यह पुरोहित जो किसके द्वारा नियुक्त किए गए? तो गढ़वाल यूनियन सभा के द्वारा जो है इन पुरोहितों को नियुक्त किया गया। गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन कब किया गया? गढ़वाली जो मासिक पत्र है उस पत्र का जो प्रकाशन है उस पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 6 मई 1905 ईस्वी को। कब किया गया? 6 मई 1905 ईस्वी को उस पत्र का क्या प्रकाशन किया गया। अगला है, मथुरा प्रसाद नेथानी और अन्य गढ़वालियों ने गढ़वाल भ्रांत मंडल या भ्रात मंडल की स्थापना कहाँ पर की? गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना कहाँ पर की? तो 1907 में लखनऊ में की। कहाँ पर की? 1907 में लखनऊ में की। भ्रांत मंडल का प्रथम जो अधिवेशन है 1908 में कोटद्वार में किसकी अध्यक्षता में हुआ? जो भ्रांत मंडल का प्रथम जो अधिवेशन है कोटद्वार में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कुलानंद बड़तवाल की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? कुलानंद बड़तवाल की अध्यक्षता में प्रथम जो है क्या है अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी कुलानंद बड़तवाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल की सभी सभाओं का आपस में विलय कर गढ़वाल सभा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? यानी कि गढ़वाल की जो सभी सभाएं हैं उन सभी सभाओं का विलय कर गढ़वाल सभा बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो वह प्रस्ताव दिया गया विश्वम्भर दत्त चंदोला जी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? विश्वम्भर दत्त चंदोला जी के द्वारा वह प्रस्ताव दिया गया। गढ़वाल की सभी रचनाओं और समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ। दुगड्डा में जो एकता सम्मेलन कब हुआ? तो वह एकता सम्मेलन 16 फरवरी 1914 को हुआ। यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इस प्रश्न को पुनः आप देखेंगे। गढ़वाल की सभा या गढ़वाल की सभी सभाओं और समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ। जो दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ वह एकता सम्मेलन 16 फरवरी 1914 को हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की है नारायण सिंह नेगी ने इसकी क्या की? अध्यक्षता की है। तो प्यारे मित्रों, यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो आपके दुगड्डा में एकता सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो उसकी अध्यक्षता आपके नारायण सिंह नेगी जी ने की है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम डॉक्टर। ये प्रश्न भी जो है उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के प्रथम डॉक्टर कौन है और डॉक्टर की उपाधि किसे दी गई है? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी को जो है हिंदी साहित्य के प्रथम डॉक्टर की उपाधि दी गई है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी को। प्रहलाद नामक नाटक किसका है? तो प्रहलाद नामक जो नाटक है भवानी दत्त थपलियाल जी का प्रहलाद नामक नाटक है। कोटद्वार में 1907 में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोटद्वार में 1907 में जो है जो गोरक्षणी सभा है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो धनीराम शर्मा जी के द्वारा जो है उसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? धनीराम शर्मा। अगला है गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा। तो गढ़वाल की जो प्रथम जातीय सभा है वह जातीय सभा है सरोला सभा 1907। ब्राह्मणों की एक सभा थी सरोला सभा 1904 में इस सभा की स्थापना की गई थी। 1904 में गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा सरोला सभा, जिस सभा की स्थापना 1904 में की गई। अगला है सरोला सभा का मुख्यालय कहाँ था? तो सरोला सभा का जो मुख्यालय था वह मुख्यालय आपका टिहरी में था। सरोला सभा का मुख्यालय कहाँ था? टिहरी जनपद में था। अगला है सरोला सभा के सभापति कौन होते थे? तो बद्रीनाथ मंदिर के रावल, यानी कि जो सरोला सभा थे, सरोला सभा के जो सभापति होते थे उसके जो सभापति थे प्यारे मित्रों, वह सभापति बद्रीनाथ मंदिर के रावल पंडित जी होते थे। सरोला सभा के किस अधिवेशन में एक संस्कृत पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया? तो ध्यान दीजिए, सरोला सभा का वह कौन सा अधिवेशन है जिस अधिवेशन में जो है संस्कृत पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया? तो वह 10वां अधिवेशन था और वह अधिवेशन जो है कर्णप्रयाग में 1914 में किया गया था। वह अधिवेशन कौन सा था? वह अधिवेशन आपके 10वां अधिवेशन था और वह अधिवेशन जो कर्णप्रयाग में हुआ था। अगला है कौन सा कमिश्नर गढ़वाली प्रेम तथा गढ़वाली क्षत्रियों की विशेष हित चिंता के लिए जाना जाता है? तो विंडम एक जो है आपके पास कमिश्नर था, जो विंडम कमिश्नर था, यानी कि कौन सा कमिश्नर गढ़वाली प्रेम तथा गढ़वाली क्षत्रियों की विशेष हित चिंता के लिए जाना जाता है कि वह कौन सा कमिश्नर था जो विशेष गढ़वालियों की क्या चिंता करता था? वह कमिश्नर आपके विंडम कमिश्नर था। ठीक है, प्रश्न आ सकता है वह कमिश्नर कौन से थे? विंडम कमिश्नर थे। बेगार समस्या के व्यवहारिक हल के रूप में 1908 में किसने कुली एजेंसी की स्थापना की? यानी कि बेगार समस्या के व्यवहारिक हल के रूप में 1908 में किसने कुली एजेंसी की स्थापना की? तो जोध सिंह नेगी जी ने कुली एजेंसी की स्थापना की। और ये भी आ सकता है कि जोध सिंह नेगी जी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की? तो 1908 में उन्होंने जो है कुली एजेंसी की स्थापना की। अगला प्रश्न है जोध सिंह नेगी तथा प्रताप सिंह नेगी आदि क्षत्रिय व्यक्तियों के प्रयत्नों से क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? तो 1919 में क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई। जोध सिंह नेगी तथा प्रताप सिंह नेगी आदि क्षत्रिय व्यक्तियों के प्रयत्नों से क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में की गई। अगला प्रश्न है क्षत्रिय सभा द्वारा छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना। जो क्षत्रिय सभा है उस सभा के द्वारा छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना सितंबर 1919 में की गई। कब की गई? सितंबर 1919 में। अगला प्रश्न संख्या 32 है गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की प्रथम अवसर पर कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई? यानी कि ट्रस्ट के प्रथम अवसर पर जो है कितने छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दी गई थी? तो मात्र जो है 4 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी। प्रश्न संख्या 34वां है क्षत्रिय वीर पाथिक समाचार पत्र का प्रकाशन 15 जनवरी 1922 से हुआ। इसके संपादक थे प्रताप सिंह नेगी। इसके संपादक कौन थे? प्रताप सिंह नेगी इसके क्या है एक सफल संपादक थे। अगला है ग्राम निगणा से क्षत्रिय वीर का प्रकाशन शंकर सिंह नेगी के संपादक में कब हुआ? 1938 में। कब हुआ? 1938 में इनके संपादकत्व में जो है इसका क्या है संपादन हुआ। किसके? शंकर सिंह नेगी के। ठीक है, अगला जो प्रश्न है गढ़वाल के प्रथम विधि
स्नातक के रूप में जाना जाता है, तो तारादत्त गैरोला को गढ़वाल के प्रथम विधि स्नातक यानी कि कानून में प्रथम जो स्नातक करने वाले हैं वह आपके तारादत्त गैरोला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37वां। प्रश्न संख्या 37वां है, गढ़वाली समुदाय से पहले तहसीलदार थे या गढ़वाली समुदाय से पहले तहसीलदार थे तो कौन थे? जोध सिंह नेगी। यानी कि गढ़वाली समुदाय है, समुदाय से पहले तहसीलदार थे, कौन व्यक्ति थे? तो जोध सिंह नेगी जो है क्या है, एक तहसीलदार भी थे। प्रश्न संख्या 38वां है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में गढ़वाल के 4 प्रमुख समाचार पत्र थे। उन समाचार पत्रों का नाम इस प्रकार है: गढ़वाल समाचार मासिक 1902, गढ़वाली 1905, विशाल कीर्ति 1913 तथा पुरुषार्थ 1917। तो आपके पास आ सकता है कि पुरुषार्थ का प्रकाशन कब हुआ या पुरुषार्थ पत्र जो आपके पास समाचार पत्र है वह कब आया? तो 1917 में आया। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला प्रथम जो समाचार पत्र है वह समाचार पत्र है आपके पास गढ़वाल समाचार मासिक पत्र। कौन सा है? गढ़वाल समाचार मासिक पत्र, जो 1902 में आया है। अगला है, 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा कहाँ से गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया? यानी कि 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा कहाँ से गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया? तो इसका जो प्रकाशन किया गया गढ़वाली समाचार मासिक पत्र का, देहरादून से किया गया था। अगला है, पो का भूमि बंदोबस्त किस विशेषता पर आधारित है? ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दो बार ये प्रश्न आ चुका है कि पो का भूमि बंदोबस्त जो है किस विशेषता पर आधारित है, या पो कौन से नंबर के जो है कमिश्नर थे? तो पो का जो विशेष भूमि बंदोबस्त है वो इनका जो भूमि बंदोबस्त है कैडस्ट्रॉल सर्वे। ठीक है, कैडस्ट्रॉल सर्वे पर जो है, कैडस्ट्रॉल सर्वे पर इनका क्या है, विशेष आधारित है। ठीक है। 1905 से 1911 तक गढ़वाली मासिक पत्र कहाँ मुद्रित किया गया? तो ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, 1905 से 1907 तक जो है जो गढ़वाली पत्र है, गढ़वाली पत्र का जो मुद्रित किया गया, गढ़वाली पत्र का जो संपादकत्व किया गया है वो दीनबंधु प्रेस बरेली से इसका क्या है, यानी कि मुद्रित किया गया था 1905 से 1911 के मध्य, दीनबंधु प्रेस बरेली से। अगला 43वां नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड पत्रकारिता के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिन्हें तिलाड़ी कांड पर लेख लिखने के आरोप में 1 वर्ष का कारावास हुआ। आपके पास आ सकता है कि तिलाड़ी कांड के लेख लिखने पर जो है किस व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास हुआ? वह व्यक्ति थे विशंबर दत्त चंदोला। आपको पता है प्यारे मित्रों कि तिलाड़ी कांड कब हुआ, ये भी आपको पता होगा। 30 मई 1930 को जो है तिलाड़ी कांड हुआ था, और जिसमें जो है तिलाड़ी कांड पर लेख लिखने पर जो है विशंबर दत्त चंदोला जी को क्या है, 1 वर्ष का कारावास हुआ। विशाल कीर्ति